नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं सनातन टॉक विद अमित में। तो मैं अमित पारासर आज एक ऐसे विषय के साथ आए हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व ज्ञानी विद्वान पुरुष के साथ, महापुरुष के साथ आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के ऊपर। क्या है रक्षाबंधन की पौराणिक कथा और किस प्रकार से रक्षाबंधन मनाया जाता है। क्या आखिर ये बहन भाई का त्योहार है या नहीं, इस विषय में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि भद्रा क्या होती है और भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए और ऐसे क्या कार्य हैं जो भद्रा काल में नहीं करने चाहिए। साथ ही आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक बहन अपने भाई का पूजन करे और ऐसा क्या कोई मंत्र भी है जिसके बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। तो स्वागत करता हूँ गुरुजी मैं आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? राधे राधे सभी दर्शकों को, अमित जी आपको भी। और आज आपने बहुत ही सुंदर विषय लिया। ओम अकामे सर्व कामो वा मोक्ष कामे उदारदि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम। राधा कृष्ण भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। आज प्रिय दर्शकों, आज हमारे अमित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अभी 28 अगस्त को रक्षाबंधन का बहुत सुंदर त्योहार है जो सनातन धर्म में बहुत समय से, क्या सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से चला आ रहा है। सनातन धर्म में प्रत्येक त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज अमित जी ने प्रश्न किया है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया गया है। आप ध्यान से सुनना। मैं आपको बताऊं, रक्षाबंधन सतयुग से चला आ रहा है। सबसे पहले इस त्योहार को हम समझते हैं कि बहन भाई का त्योहार है। जी बिल्कुल, आज भी मानते हैं और मानते रहेंगे। सनातन धर्म हर बात पर विश्वास करता है, सनातन धर्म की पर। परंतु भविष्य पुराण में एक कथा है जो राजा इंद्र की है। इंद्र ने राक्षसों से 12 वर्ष तक युद्ध किया। अच्छा। परंतु वो वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था वो मर नहीं रहा था। इंद्र की पत्नी थी इंद्रानी। ऐसा देख करके वो अपने देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, उनके पास गई अमित जी। तो कहने लगी, गुरु जी इसका कोई उपाय। तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्रानी तुम अपने पति के लिए रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधना। मतलब पति को पत्नी ने रक्षा सूत्र? जी 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 जी, रक्षा सूत्र बांधना। और मैं रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके तुमको दे रहा हूं। अच्छा। और कब बांधना है? ये श्रावण पूर्णिमा को ही बांधना है, जिस दिन हम रक्षाबंधन त्योहार हम मनाते हैं। उसी दिन से तो ये रक्षा बंधन का त्योहार शुरू हुआ। अच्छा। तो श्रावण पूर्णिमा को ही रक्षा सूत्र इंद्रानी ने अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधा है। और उसके बाद इंद्र को विजय मिली। इस दिन से हम समझते थे, हम तो अभी तक समझ रहे थे कि बहन भाई का त्योहार है, परंतु सबसे पहले पत्नी ने पति के हाथ पर, कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। ध्यान देना। परंतु हमारे और भी कथा हैं, जैसे लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा है, भाई के स्वरूप में। भाई के स्वरूप जी। जैसे कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर रक्षा सूत्र बांधा। अच्छा। कब? सभा में जब उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा था जी, तो उनकी उंगली से खून निकलने लगा जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन मैं तुम्हारे कर्ज को अवश्य चुकाऊंगा। जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने भाई के रूप में साड़ी बनकर के ही तो आ गए थे द्रौपदी की रक्षा के लिए। आप दर्शकों को ये बताइए कि ये केवल बहन भाई का त्योहार तो है ही, परंतु गुरु अपने राजा की कलाई पर भी रक्षा सूत्र बांधता है। और तो और गुरु अपने शिष्य की कलाई पर भी रक्षा सूत्र बांधता है, रक्षार्थक जी। जब हम यज्ञ करते हैं जी, तो कलावा बनता क्यों है? वो वहां रक्षा के लिए ही बांधा जाता है जी। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न हमारा, जैसे कि भद्रा क्या है और भद्रा में कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो करने चाहिए और या ना करने चाहिए? देखो, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। भद्रा एक समय है जी। वैसे 11
प्रकार के जो समय है उनमें 7 विशिष्ट प्रकार के समय हैं। जी। परंतु जब ये भद्रा भगवान सूर्य जी। और छाया की पुत्री है और शनिदेव की बहन है, ये बड़ी उद्दंड थी। ब्रह्मा जी ने इसे पंचांग में स्थान दिया। 7 प्रकार के विशिष्ट जो समय हैं पंचांग में स्थान दिया इसको, भद्रा को। अब उसमें इसको वरदान है कि 3 शुभ कार्य तो कर नहीं सकते भद्रा में, जैसे कौन से? विवाह संस्कार जी। गृह प्रवेश जी। और रक्षाबंधन, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जी। कारण क्या है कि शूर्पणखा ने अपने भाई की, रावण की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया था भद्रा के समय। अच्छा। तो रावण उद्दंड हो गए। रावण की हार हुई। जी। उसी दिन से भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। क्या? ये आज का त्योहार नहीं है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का त्योहार है जो चलता आ रहा है। आज भी हम भद्रा पर विचार करते हैं, परंतु अब की बार कितना शुभ समय है जी। कि 28 तारीख को पूरे दिन भद्रा नहीं है, रात्रि में ही भद्रा समाप्त हो जाएगी। क्या बात है। और सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक जी। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती है, जिसका कोई भी अब की बार कोई समय नहीं है, क्या? पूरे दिन का समय है और रक्षा सूत्र बांधे बहन। तीसरा प्रश्न है कि एक बहन अपने भाई का किस प्रकार से पूजन करे और किस मंत्र के द्वारा रक्षा सूत्र अपने भाई को बांध सकते? देखो, हमारे सनातन धर्म में अमित जी आप बड़े सुंदर प्रश्न करते हो। क्या होता है कि चाहे विवाह उत्सव हो, जी। चाहे कोई सगाई हो, जी। चाहे किसी को विदाई दी जाती हो, जी। एक आरती की थाली बनाई जाती है। जी। पहले दरवाजे पर जब वर आता है उनकी सासू माँ भी पूजन करती है, जी। परंतु बगैर आरती की थाली के बगैर कुछ नहीं होता है। सही। उसमें सबसे पहले अक्षत रखे, जी। उसके बाद कुमकुम, रोली या हल्दी रखे जो शुभ माने जाती है। जी। उसके बाद कुछ मिष्ठान रखे, जी। जल रखे, एक दीपक जलाए जी। और मन में भगवान गणेश जी का ध्यान करे, क्योंकि सनातन धर्म में गणेश जी की पूजा सर्वोपरि है। जी। उसके बाद में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और मंत्र पढ़े, येन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला तेना त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचला। ये बहुत शुभ मंत्र है, प्रत्येक ब्राह्मण इसी मंत्र को बोलता है। और अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाए, अक्षत लगाए, उसके बाद कुछ मिष्ठान खिलाए और फिर उसकी आरती भी करे। जी। 4 बार आरती की थाली को घुमाए, 4 बार। 4 बार। जी। ये बहुत शुभ होता है। क्या? का फर्ज है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा के लिए स्वयं साड़ी बनकर के आ गए, ऐसे बहन की रक्षा के लिए हमेशा भाई खड़ा रहे। और मैं दर्शकों को यही आशा करता हूं कि हमारे इस वीडियो को, और हमारे अमित जी ने जो बहुत सुंदर चैनल बनाया है, आज पहली वीडियो डाल रहे हैं, इसे जरूर लाइक करें। जय श्री राधे।